बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रश्नवाली 2.2 का जो क्वेश्चन है 1 से लेकर के पूरे 10 तक, इन सभी सवाल को मैंने सॉल्व कर दिया है। इन सभी सवालों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से इन सभी सवाल को आप देख पाएंगे, इनके सॉल्यूशन को देख पाएंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर वैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसके एग्जाम्पल। कई बार एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ाऊंगा, 5 पढ़ाऊंगा और 6 पढ़ाऊंगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 4 नंबर की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर में सवाल दिया गया है। 4 नंबर का सवाल लिखा है यहां पर कि दो संख्याओं का योग 15 है। दो संख्या है, उनका योग, योग माने जोड़, क्या है? 15 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखो सिंपली कर लेंगे क्या, हम मान लेंगे, माना छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है? x, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, अब देखो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा। किताब कह रहा है कि जो एक संख्या है दूसरी संख्या से 5 अधिक है, यही ना कह रहा है? क्या लिखा है यहां पर? एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो ये जो बड़ी संख्या होगा इससे 5 ज्यादा होगा। 5 मैंने जोड़ दिया यहां पर। क्लियर है? अब देखो प्रश्नानुसार से। ओके, यहां पर किताब कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 15 आएगा। अब किताब देख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, है ना। देखो ये संख्या और ये संख्या, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। तो 15 मैंने लिखा। ओके, अब देखिए ये x जोड़ेंगे, क्या आएगा? 2x प्लस में 5 बराबर में 15। बातें समझ में आ रहा है? ओके, देखो यहां पर 2x यही जगह लिखेंगे, बराबर ये 5 जो है उधर की तरफ ले जाएंगे। तो याद रहे प्लस में है, जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके, तो यहां पे लिखिए 15, ये उधर जाएगा तो माइनस में 5। ओके, अब देखिए यहां x बराबर 15 में से 10, 15 में से 5 घटेगा तो बचेगा 10। और ये जो 2 देख रहे हैं, ये 2, ये आपके एक साथ सटा हुआ है, मतलब ये गुना में है, ये आपके भाग में आ जाएंगे। ठीक है, जब इसको काटोगे तो आपके 5 बचेंगे, यानी कि यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, मैंने माना था छोटी संख्या आपका क्या होना चाहिए? x, तो x का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया 5, यानी छोटी संख्या 5 है। ओके, तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, अतः छोटी संख्या 5। क्लियर है? बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या लिखा x प्लस 5, x का मान तो निकला है 5। ओके, और फिर ये वाला 5, ये वाला। ठीक है, अब इनको जोड़िए तो क्या आएंगे? 10 आएंगे। ठीक है, तो छोटी संख्या 5, बड़ी संख्या क्या हो जाएंगे? 10। इन दोनों को जोड़िए तो 15 आ जाएगा। क्लियर है? बातें समझ में आ रहा है? चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। अभी तक इसे आपने नोट नहीं किया तो जरूर नोट कर लीजिए। देखिए उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 में ओके सवाल लिखा हुआ -8/3, -8/3 के दोगुने से एक अधिक में से क्या घटाएं कि 2/7 मिले। ओके, तो देखो सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली देखो यहां पर हल कैसे करेंगे। ठीक है, देखो -8/3 दिया गया है, इसके दोगुने से, तो इसको दोगुना कर दीजिए। दोगुने कर दिया मैंने, दोगुने से एक अधिक कर दीजिए। एक अधिक किया, इसमें से क्या घटाएंगे कि 2/7 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि x घटाएंगे तो 2/2 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, 2/7। ओके, बातें समझ में आ रही है? अब देखो यहां पर, तो हम यहां मान सकते हैं कि माना दिया गया संख्या में से x घटाने पर 2/7 प्राप्त होगा। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? ओके, देखो यहां पर अब समीकरण प्राप्त हो गया ये। ठीक है,
अगर समीकरण प्राप्त किया तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपली ये मल्टीप्लाई है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएंगे माइनस में 16/3 और ये प्लस में 1 माइनस में x बराबर 2/7 कर दिया। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 इकाई 3 से इसको मल्टीप्लाई करना 1 को, ठीक है। और ये 3 में से 16 माइनस होगा, सॉरी 16 में से 3 माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस में क्या बचेगा 13/3 माइनस में x बराबर में 2/7। क्लियर है। अब ये जो देख रहे हैं माइनस 13/3 ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएंगे x बराबर यानी माइनस x बराबर 2 में क्या होंगे 7। ये जब उस तरफ जाएंगे तो प्लस में होंगे क्योंकि माइनस में है, माइनस जब उस तरफ जाता है तो किस में होता है, प्लस में होता है। तो 13 में क्या हो जाएंगे 3 होंगे। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब देखिए यहां पर ये x बराबर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 21 आएगा, 21 आएगा। अब देखो 7 तिया 21 तो 2 तिया क्या होगा 6 प्लस 3 सत्थे 21 तो 13 सत्थे क्या होगा 13 सत्थे 91, 13 पंचे 65, 13 छके 78, 13 सत्थे 91। ओके, यहां माइनस था, माइनस लगा दीजिए। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहां पर जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा x बराबर में 97 में क्या है आपका 21 तो 21 लिख दीजिए। ओके, और यहां पर गौर से देखिए तो ये माइनस भी था, माइनस अगर हम चाहें तो उधर भी ले जा सकते हैं, हम उधर ले जाएंगे उधर लगा देंगे, ठीक है। ये आपके आंसर हुए, ठीक है। यानी इतना घटाने पर आपको 2/7 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, अब 5 नंबर का सवाल हो गया कंप्लीट। अब 6 नंबर के सवाल पर देखिए। सवाल नंबर 6 में यानी उदाहरण नंबर 6 में दिया गया है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और उसकी परिमिति 30 मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखो यहां पर सिंपली लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 2:3 दिया गया है, सॉरी 3:2 दिया गया है। क्या दिया गया है 3:2 दिया गया है, ठीक है। ये लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, ठीक है। तो यहां से हम पहला वाला जो देख रहे हैं इसको हम लंबाई मान सकते हैं 3x। ये जो लंबाई दिया गया आयत का 3x मैंने मान लिया, ठीक है। और चौड़ाई 2 दिया है तो हम इसको 2x मान सकते हैं। ये मेरा चौड़ाई 2x है। क्लियर है, इतना समझ में आया। ओके, अब देखो यहां पर सिंपली जैसा मैंने किया उसको हम मान लेते हैं, ठीक है। 6 नंबर सवाल हम लिख सकते हैं यहां पर माना, क्या लिखेंगे, माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या दिया गया 3x, ऐसा मान लिया, ठीक है। और चौड़ाई क्या दिया गया, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, चौड़ाई क्या है 2x। समझ रहे हैं। अब देखिए यहां पर प्रश्नानुसार से किताब में कह रहे हैं इनकी लंबाई चौड़ाई की परिमिति, लंबाई इसकी परिमिति, किताब में क्या कह रहा है कि इसकी परिमिति 30 मीटर है। तो इसका एक फॉर्मूला देखिए यहां पर, परिमिति का एक फॉर्मूला होता है कि 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, परिमिति का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है, आयत की परिमिति का। क्लियर है, बातें समझ में आ रहा है। ओके, तो अब देखो 2 तो 2 लगाइएगा, लंबाई कितना दिया गया 3x, 3x दिया गया, 3x लिख दीजिए, प्लस चौड़ाई कितना दिया गया 2x, 2x लिख दीजिए, परिमिति दिया गया यहां पर 30 मीटर, क्या दिया गया है 30 मीटर, मैंने 30 लिख दिया। ओके, अब गौर से देखिए यहां पर ये 2 गुना में है, इस तरफ किस में आएगा, भाग में आएगा, तो हम भाग में ले जाएं। चलो देखो इन दोनों को जोड़ देते हैं, ब्रैकेट के अंदर है तो 5x, 3x और 2x कितना होगा 5x होगा। ओके, बराबर में 30 और ये आपके गुना में है इसलिए भाग में जाएंगे। ओके, x बराबर बचेगा यहां पर काट करके, इसको जब कैंसिल करेंगे तो हमको आएगा 15 और इधर गुना में 5 है तो इधर भाग में 5 हो जाएंगे। क्लियर है, इसको जब कट कीजिएगा तो आपको आएंगे 3, यानी कि x की वैल्यू हमको क्या प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, यहां पर हम मान सकते हैं
लिख दीजिए अतः आयत की लंबाई क्या होगा? अतः आयत की लंबाई क्या लिखा? 3x। तो 3 और x की जगह पर हम ये वाला 3 लिख देंगे, ये 3। समझ रहे हैं? ओके, तो ये 3 लिख देते हैं तो क्या आएगा आपको? 9 यानी 9 मीटर यानी 9 मीटर आएगा। ठीक है, यानी आयत की लंबाई क्या होगा? 9 मीटर। ओके, अब चौड़ाई की बात करते हैं। देखिए चौड़ाई क्या माने थे यहां पर? 2x। तो 2 लिखिए और x की वैल्यू यहां से प्राप्त हो चुका है, x की वैल्यू। ठीक है, हम यहां से 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएंगे 6 मीटर, यानी कि लंबाई 9 मीटर, चौड़ाई कितना होगा? 6 मीटर। ओके, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो में सीखने को मिला है, समझने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन लोगों को जरूरत है।